नमस्कार। गरुड़ चक्र में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल सब्जेक्ट जिसका नाम है ओरा, यानी कि आभामंडल। आभामंडल क्या है, ये किस तरीके का होता है और हम अपने आभामंडल को कैसे देख सकते हैं और इससे कैसे प्रभावित होते हैं, आज इन जानकारियों को हम आपके साथ साझा करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि हम अपने देवी देवताओं की मूर्ति के आसपास कुछ पीछे, सिर के पीछे कुछ चक्र सा देखते हैं, अलग अलग रंगों जैसा। ये विस्तार उनकी आभामंडल को दिखाता है। इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य का एक आभामंडल होता है, एक एनर्जी जो उसका एक दायरा होता है। उस दायरे के अंदर ह्यूमन रहता है। यह आभामंडल हमारे शरीर से निकल के चारों तरफ फैलता है। इसमें कई रंग होते हैं तथा ये हमारी शक्ति तथा कॉन्शियसनेस के बारे में बताता है। ये अदृश्य है लेकिन आप इसे देख सकते हैं तथा समझ सकते हैं। ये हमारे शरीर के चारों तरफ एक हल्की सी परत होती है जिसे हम देख सकते हैं, लेकिन किस प्रकार से फील कर सकते हैं। हमारे अलग अलग चक्र जैसे हमने पिछली वीडियोस में आपको बताया है कि हमारे शरीर में अलग अलग चक्र हैं और उनके अलग अलग रंग हैं। इन रंगों से ही हमारा एक ओरा तैयार होता है। इसमें लाल रंग भी हो सकता है, ऑरेंज रंग भी हो सकता है, बैंगनी रंग भी हो सकता है, पीला रंग भी हो सकता है, पिंक भी, हरा भी और वाइट भी, और ब्लैक कलर भी हो सकता है। तो इन अलग अलग रंगों का प्रभाव हमारे ओरा पर कैसे होता है, ये समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये लगभग किस तरीके से आभामंडल हमारा विस्तारित होता है। अब हम आपको बताएंगे कि ओरा के अलग अलग रंग और उनके महत्व। हमारी बॉडी किस तरह का ओरा ज़्यादा एमिट करती है या कम एमिट करती है, कौन सा रंग हमारा ओरा ज़्यादा एमिट कर रहा है, तो उससे हमारे व्यक्तित्व की पहचान होती है। हम किस तरह के व्यक्ति हैं या इस समय हम अपना इमोशंस किस तरह से महसूस कर रहे हैं, ये हमारा ओरा बताता है। ओरा घटता तथा बढ़ता रहता है। तो आज हम सबसे पहले ये जानेंगे कि ओरा के अलग अलग रंगों का क्या महत्व है तथा वो क्या बताता है। सबसे पहले लाल रंग का ओरा। लाल रंग का ओरा शक्ति का प्रतीक है, ताकत का प्रतीक है, लेकिन इसके साथ साथ अगर ये बैलेंस ना हो तो गुस्से का प्रतीक भी बन जाता है। इससे क्रोध, अनावश्यक प्रॉब्लम्स आदि क्रिएट होती हैं। तो इस रंग को ज़्यादा इमिट करने वाला व्यक्ति गुस्से में ज़्यादा रह सकता है, लेकिन उसके अंदर पावर का स्रोत ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं ऑरेंज कलर की। और क्रिएटिविटी का, इमोशनल का तथा रिलेशनशिप का सिंबल है। जिसके अंदर ऑरेंज कलर होगा वो क्रिएटिविटी में बहुत ही अच्छा होगा, उसके रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे होंगे। पर अगर इसका इम्बैलेंस होगा तो सेम रिलेशनशिप्स उसके बहुत खराब होंगे, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा खराब होगी। अब हम अपने अगले रंग पे जाते हैं, येलो कलर यानी कि पीला रंग। जिसके अंदर येलो कलर सबसे ज़्यादा होगा वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट पर्सन होगा तथा हर काम में वो कॉन्फिडेंट रहेगा। अगर येलो कलर बहुत कम है तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है। अगर किसी के अंदर ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा है तो वो लोगों की हीलिंग आदि कार्य में बहुत अच्छा होगा। वो फिजिकली तथा मेंटल हीलिंग का कार्य कर सकता है। अब हम अगले कलर पे जाते हैं, ब्लू कलर। ब्लू कलर जिसके ओरा में सबसे ज़्यादा, वो कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत अच्छा होता है। लोग उसके कम्युनिकेशन के माध्यम से उससे जुड़ते हैं तथा लोग उसके आसपास एक प्रोटेक्टिव घेरा बनाते हैं। अब हम अगले रंग के बारे में बात करेंगे। ये रंग है इंडिगो। उस व्यक्ति में एक अच्छी साइकिक पावर होती है। ये व्यक्ति अलग अलग विजन्स देख सकता है, सदैव प्रसन्न रहता है तथा शांत होता है। ये शारीरिक और मानसिक रूप से काम रहता है। अब हम अगले रंग के बारे में बात करेंगे। अगला रंग है वॉयलेट कलर। वॉयलेट कलर एक स्पिरिचुअली हाई पावर तथा कॉन्शियसनेस से जुड़ा होता है तथा पूरी तरीके से ईश्वर के आसपास रहता है। इसलिए इस कलर को एमिट करने वाले व्यक्ति हमेशा ज़्यादातर साधक होते हैं। अगला रंग है वाइट कलर। वाइट कलर एमिट करने वाला व्यक्ति एक बहुत ही डिवाइन सोल होता है जो कि पूरी तरीके से ईश्वर से जुड़ा होता है।
अगला रंग है काला रंग। काला रंग एमिट करने वाला व्यक्ति हमेशा नेगेटिविटी का प्रतीक होता है। ये नेगेटिविटी के साथ चलता है तथा हमेशा नेगेटिव रहता है। नेक्स्ट कलर इज पिंक कलर। पिंक कलर एमिट करने वाला व्यक्ति हमेशा पूरी तरीके से लव इमोशंस जैसे भावों में रहता है तथा पूरी तरीके से प्रसन्नचित्त रहता है। ये तो हुई रंगों की बात। अलग अलग रंग किस किस प्रकार से दिखते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपने अंदर इन रंगों को महसूस कर सकते हैं या देख सकते हैं कि आपका शरीर किस प्रकार के रंगों को एमिट कर रहा है तथा आपका व्यक्तित्व किस प्रकार का है। चलिए अब शुरू करते हैं एक सेशन का एक जरूरी हिस्सा, जहां पे आप खुद जान पाएंगे कि आपके ऑरा में से कौन सा रंग सबसे ज्यादा एमिट कर रहा है। इसको करने के लिए सबसे पहले आपको शांत होना पड़ेगा। अब आप पूरी तरीके से शांत हो जाएं। शांत होके इस प्रकार बैठ के आप आराम से बैठ के 5 से 7 बार लंबी लंबी गहरी सांसें लें तथा अपने मन को रिलैक्स करें। जब आपका मन पूरी तरीके से रिलैक्स हो गया है तब आप अपने दोनों हाथ इस प्रकार रखें, इसको जोर से रब करें, जोर से रब करें, जोर से रब करें। इस प्रकार जोर से रब करते जाएं और फिर इसको धीरे धीरे से हल्का हल्का सा खोलें तथा इतनी दूरी पे आप अपने हाथों को रखें। आप अपने हाथों के बीच में एक एनर्जी महसूस करेंगे, एक फोर्स, एक मैग्नेटिक फोर्स, एक चुंबकीय शक्ति जो आपके दोनों हाथों के बीच में आपको महसूस होगी। अब अपनी आंखें बंद करें और सबसे पहला कलर आपको जो भी दिखता है, आपको सबसे पहला कलर आपके मन में जो भी आता है, जो भी आपको अपने आप दिखता है, यही कलर आपके ऑरा का कलर है। अब इसको ध्यान में लाएं। अब धीरे धीरे आप अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पे लगा के इस प्रकार कर दें। ये एनर्जी आपके पास आ जाएगी। अब आपने जो रंग देखा, ये बहुत ही आसान तरीका है खुद से खुद को जोड़ने के लिए। तो इस प्रकार आप खुद से खुद जुड़ सकते हैं। आपने जो पहला रंग, सबसे पहला, आपने कोई अलग से विचार नहीं करना, आपके मन में खुद में खुद जो पहला रंग यहाँ पे आपको आंखें बंद करने के बाद दिखता है, यही आपका ऑरा आपको एमिट कर रहा है। तो इसके हिसाब से आप जान सकते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी किस तरीके की है। आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने ऑरा का रंग जरूर लिखें तथा अपने परिवार में भी सबको जरूर कहें। अब हम बात करेंगे कि ऑरा किस प्रकार से कितना दूर होता है, हमारी बॉडी से कितना दूर होता है। एक व्यक्ति का ऑरा कितना बड़ा हो सकता है या कितना छोटा हो सकता है। तो हम सामान्य तरीकों से इन ऑरा के दूरी का पता नहीं लगा सकते। इसके लिए स्पेशल हमें पेंडुलम टेक्निक्स या दूसरी टेक्निक्स की जरूरत पड़ती है, जो कि सामान्य व्यक्ति बिना सीखे नहीं कर सकता। लेकिन आपको बताते हैं कि ऑरा कितना दूर या कितना फैला हुआ होता है हमारी बॉडी से। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि कई बार एक व्यक्ति बड़ी दूर से आ रहा है और सभी उसकी तरफ एकदम अट्रैक्ट होते हैं। तो वो किस वजह से होते हैं? वो एक काफी दूर 50-60 फुट से दूर से व्यक्ति आ रहा है लेकिन उसकी तरफ सब अट्रैक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि उसका ऑरा 50 to 60 फीट है, इसलिए। अब एक सामान्य व्यक्ति का ऑरा नॉर्मली 4-5 फीट, किसी का 2 फीट तक होता है, किसी का 8-10 फीट तक भी चला जाता है, लेकिन ऑरा अच्छा खासा होता है। वो बड़ी जल्दी दूर तक लोगों से कम्युनिकेट कर सकता है तथा बड़ी इजीली तरीके से लोगों के बीच में घुल मिल सकता है तथा उसका प्रभाव सब पे ज्यादा बनता है। अब ये ऑरा, हम ये जानने की कोशिश करेंगे ये ऑरा आता कैसे है। इसके 2 तरीके हैं। एक तो हमें गॉड गिफ्ट मिला है, जो कि हमारे पिछले कर्मों का हमारा फल है कि हमें ऑरा बहुत ज़्यादा मिला है, या पिछले जन्म में किसी ने बहुत अच्छे कर्म किए, या एज ए साधक जो है वो बहुत सारे साधक के तौर पे बहुत सारे अच्छे काम किए जिसको ऑरा भगवान की तरफ से मिला। लेकिन कुछ ऑरा हम खुद भी कमा सकते हैं। लगातार ध्यान क्रिया से तथा योग क्रिया से हम अपने ऑरा को बढ़ा सकते हैं। साधकों का ऑरा कई बार 60 फीट तक जाता है, 70 फीट जाता है। कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनका ऑरा बहुत ज़्यादा दूर तक होता है। तो ये साधक या सामान्य व्यक्ति भी अपना ऑरा ध्यान की क्रिया से बढ़ा सकता है। ओम मंत्र का उच्चारण करके व्यक्ति अपना ऑरा बढ़ा सकता है।
ओरा बढ़ाने से शरीर पूरी तरीके से शांत तथा रिलैक्स होता है। आज के सेशन में हमने आपको ओरा क्या होता है, उसके रंग क्या होते हैं, आप ओरा को कैसे फील कर सकते हैं तथा आप किस प्रकार से अपने ओरा को बढ़ा या घटा सकते हैं। अगर आपको ये जानकारियां अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने ओरा का रंग कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।